ओम शांति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयंती बहन का बहुत बहुत स्वागत है। हमें जयंती दीदी तो हमें कहना चाहिए अभी तक तो। जयंती दीदी जो हैं बहुत सारी उनमें विशेषताएं हैं। बहुत सारे वर्षों में इन्होंने अपने अंदर डेवलप किए हैं। पिछले साल ही ये असिस्टेंट हेड बनी है ब्रह्मा कुमारी की। और उन्होंने यूके में, लंदन में उन्होंने बहुत सारे सेंटर्स खोले हैं और बहुत सारे दूसरे देशों में भी सेंटर्स खोलने में बाबा की मदद की है। और एनवायरमेंटल इश्यूज़ में भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है ब्रह्मा कुमारीज़ को। कि मनुष्य के मन का जो है वातावरण पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो उन सभी टाइटल्स को तो कितने सारे टाइटल रिपीट करने में तो बहुत समय लगेगा। तो 19 साल की उम्र में ज्ञान में आई। 8 साल की उम्र में लंदन में रहने चली गई थी 1960 के आसपास। तो लंदन की दुनिया की तरफ, बहुत माया की दुनिया की तरफ थोड़ा आकर्षित हुई थी। लेकिन फिर मम्मा से मिली बाद में कि अब तक आध्यात्मिकता से थोड़ा सा दूर ही रहती थी, लेकिन बाद में फिर आई और मम्मा से मिली। और तो तब से उनका जीवन जो है परमात्मा की सेवा में समर्पित है। एक शब्द में मैं कहूँ कि प्रेम और लव और लॉ का बहुत बैलेंस है। स्वीटनेस, जेंटलनेस भी है और अथॉरिटी भी है दीदी में। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू शोना इस प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए। मुझे लगता है हर कोई सिर्फ ब्राह्मण परिवार में ही, लेकिन सारे संसार में इस बात को सहमत करेंगे लोग कि सभी को पता चल रहा है कि कितना अनसर्टेन है अभी समय। खासकर ये साल, हर साल जो है और होता गया है, लेकिन ये साल 2 हफ्ते, खास पिछले 2 हफ्ते बहुत अनसर्टेन होती जा रही हैं चीज़ें। कई जहाँ पर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। बहुत बढ़ती जा रही हैं चीज़ें, फिज़िकल रूप से बढ़ती जा रही हैं बातें। ऐसा नहीं सिर्फ वो विशेष जो बात है उसके कारण, लेकिन कोविड, इकोनॉमी जो है उसके बाद, जैसे कोविड के बाद रिकवर कर रहे हैं लोग, फिर इकोनॉमी चौथी लहर आने वाली है कहते हैं। ऐसा लगता है कि बस चीज़ें बढ़ती जा रही है। और क्लाइमेट चेंज तो है ही, हम देख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान कोई मना कर सके। ये तो जीवन की सच्चाई बन गई है ना। शांतिवन में बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बात हुआ। जब मैं ऊपर रहती हूँ, नीचे जाती हूँ, तो मैं टेम्परेचर देखती रहती थी। दादी जी के कॉटेज के ऊपर वो लगा रखे हैं उन्होंने, वहाँ स्केल है कि मैं देखती रहती हूँ। अब मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि इस समय तक तो मार्च में टेम्परेचर जो है 20 से बहुत ऊपर होता था, लेकिन फरवरी के लास्ट तक भी मैंने देखा 32 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया था। अब तो अगर फरवरी के लास्ट में 32 था, 32 था, तो आप सोचो
जो और आगे आगे सोचो कितना बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। सोचो उनके लिए क्या होगा जिनके ऊपर शेल्टर नहीं है, कुछ छाँव नहीं है ऊपर। जून में क्या होगा जब तक मानसून डिसाइड करता है आने का। हम सभी लकी हैं बहुत ज़्यादा, हमारे पास तो सब कुछ है। हमारे फैन है, एयर कंडीशनिंग भी हमारे पास तो ठीक है, हम मैनेज कर सकते हैं। अगर सोचो इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो क्या करेंगे? तो आपके सारे डिवाइसेस, जो फ़ैन भी है आपके पास, एयर कंडीशन भी है, सब कुछ है, लेकिन लाइफ कितनी अनकंफर्टेबल होगी। हाँ, ये तो सिर्फ केवल भारत में है बात है, हर कहीं दूसरी जगह भी कोई न कुछ तो चल ही रहा है। तो मुझे क्या सीखना है इस बात से? और मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ हम सभी को ये सीखना है जो कुछ भी ड्रामा के अंदर होना है कल्याणकारी है। हमें जो नहीं पता वो कि कितना लंबा ये सब चलेगा। दीदी की आवाज़ बंद हो गई है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं अपने आप को ये बात याद दिलवाती रहती हूँ, बार बार मैं याद दिलवाती रहती हूँ कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, डेट कॉन्शियस नहीं बनना, हमें सोल कॉन्शियस बनना है, डेट कॉन्शियस नहीं बनना। तो एक स्वीट रिमाइंडर मेरे पास रहती, मैं हमेशा अपने को याद रखती हूँ कि मुझे नहीं पता कितना लंबा समय, ये कितना अनसर्टेनिटी का समय चलेगा, कि बाबा हमारे साथ अंत तक है। वो बिल्कुल पक्की बात है कि बाबा हमारे साथ है हमेशा ही। और यही चीज़ तो हमें स्माइल कर पाती है कि बेशक कितनी ख़राब ऐसे दुख देने वाली चीज़ें आसपास चल रही हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी हिम्मत नहीं खोते, हम अपनी मुस्कुराहट नहीं खोते। हमें पता है कि ये वो समय है जब हमें, कि यही वो समय है ना जो एक मुक्ति और जीवन मुक्ति का जो द्वार खोलेगा। तो इसलिए चाहे चीज़ें बिल्कुल बाहर के तौर पे बहुत ख़राब दिख रही हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी हम जानते हैं, हमें सर्टेन है, निश्चित है इस बात का कि भगवान जो है हमारे, भगवान के एक प्लान है, कि भगवान की प्लान अभी सामने आ रही है धीरे धीरे। आप लेकिन फिर भी आप अपने बाबा पर विश्वास नहीं खो। आप अभी इसमें ही क्या होगा, घर जाने का समय होगा, तो इसीलिए कि हम बाबा में हमारी फेथ बस वही रहे। मुझे याद आती है शुरुआत के दिन जब हमारे पास कोई पश्चिमी, कोई स्टूडेंट नहीं थे, कोई अंग्रेज़ या वेस्टर्न नहीं थे, भारत में थे, लेकिन क्योंकि कुछ आए थे, जैसे लंदन में कुछ किसी कारण से, जब पहला स्टूडेंट जब पहले को लगा कि पहला स्टूडेंट समझ रहे हैं ज्ञान को और सारे ब्राह्मण्स के प्रिंसिपल्स डिसिप्लिन्स फॉलो कर रहे हैं, अनुशासन, और वो आते थे सेंटर पे, तो उससे बात करने का मुझे चांस मिला। मैंने कहा, हाँ आपको कैसे लगता है कि साइकिल 5000 साल का है? तो उसने कहा क्योंकि बाबा ने ऐसा कहा है।
और हम भी तो यही कहेंगे ना, बाबा ने कहा है, बस इसलिए। साइंटिफिकली तो पता नहीं, हमें तो नहीं पता इसका कि साइकिल जो है वो रिपीट होती है, सृष्टि चक्र घूमता है, रिपीट होता है। तो अब तक ऐसा कोई ऐसा कुछ मिला नहीं जो कितना एकदम करेक्टली जो बता सके साइंटिफिक तरीके से 5000 साल। कुछ को लगा कि वो साइंटिफिक तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन फिर दूसरे वैज्ञानिक जो हैं वो कहते हैं कि नहीं ठीक नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है। तो क्या चीज़ है जो हमें फेथ देती है? भगवान के प्रति जो हमारा प्यार है, जो आत्मा में जो है। हमें लगता है नहीं सब ठीक है, सब हमें पता है, बाबा ही है। तो क्या हमें अनुभव होता है कि मैं आत्मा न्यारी हूँ? कि बाबा कहते हैं ना कि दुनिया में कोई भी आत्मा के बारे में नहीं बताएगा आपको खुद को अनुभव करना पड़ेगा। बाबा कोई सुनो केवल आप, फिर कहेंगे हाँ 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 हम जानते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। और ये बाबा हमेशा कहते हैं कि बस विश्वास, कि आपको ये विश्वास हो, आप आत्मा हो, कि वो आत्मिक स्मृति और उस फेथ में कि बाबा मुझे कह रहे हैं कि मैं जानती कि हाँ जो कुछ भी ये सब चल रही है, सब एक तरह से जो लड़ाई झगड़े का जो माहौल है, वो हमें पता है वो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के लिए है। एक चीज़ जो बहुत ख़राब लगती है वो कहते हैं लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ब्राह्मण परिवार में भी कुछ चीज़ें होती हैं उसके लिए बोलते हैं, और ब्राह्मण और बाहर भी लोग बोलते हैं ऐसा क्यों, वाई ऐसा क्यों हो रहा है। और मेरे पास ये उत्तर है कि बाबा ने कहा है ना, होगा ही, ये कलयुग का अंत है, तो ये तो अपेक्षित है ही कि ऐसा तो होगा ही, अपेक्षित है ये कि ये तो नहीं है। सभी ब्राह्मणों को अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करने हैं, 63 जन्मों का, और जाना ही है अपने को घर। जो सबसे ज़्यादा जो एक से निश्चित बात है कि बाबा हमें घर ले जाएंगे, ये बात निश्चित है। मुझे पता है कि बहुत सारे सवाल हैं। 11 मार्च को जो हुआ उसके लिए जो कुछ हुआ तो बहुत सारे सवाल उठे थे कईयों को। कौन था जब बाबा को भोग ऑफर किया था? आप में से कौन वहाँ प्रेजेंट थे? ओके, चाहे हाँ, अच्छा हॉल में से आधे लोग थे, इसका मतलब ओके। और मुझे पक्का लगता है कि आपने पूछा होगा व्यक्तिगत रूप से कि वो दादी गुलजार थी, पक्का वो दादी गुलजार थी। और आधे कहेंगे नहीं, कि नहीं ऐसा लगता तो नहीं दादी गुलजार थी। दोनों ही बातें सुनने को आ रही हैं, लेकिन जो मुझे लग रहा था कि हाँ वो दादी गुलजार की ही दृष्टि थी, बहुत एकदम काम शांत, बिल्कुल फोकस्ड थी, एकाग्रचित, बहुत कूल जैसे। तो मुझे तो यही फील हो रहा था कि दादी गुलजार से मैं दृष्टि ले रही हूँ। और बाद में जब मैं बहुत सारे ग्रुप से मिल रही थी, बहुत इंडियन से छोटे और बाहर से भी कुछ ग्रुप्स थे, भारत से बड़े ग्रुप्स थे, मैं देख रही थी बहुत सारे उनमें से किसी को
अव्यक्त बाप दादा से मिलने का, अव्यक्त बाप दादा से मेरे बिल्कुल ग्रुप में और स्टेज में नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं कभी बाबा को। बाबा किसी गैदरिंग में आएंगे, वीडियो भी नहीं, वीडियो में देखा लेकिन ऐसे कभी देखा ही नहीं कि अव्यक्त बाप दादा को देखा ही नहीं कि हाँ डायमंड हॉल में कैसे बाबा आते। दादी गुलजार से वो नहीं मिले कभी भी। दादी जानकी को इन्होंने बहुत दूर से देखा था। शक्ति भवन में जब गैदरिंग होती थी तो 80 से 100 लोग आ जाते थे, वो टोली लेने आते थे तो फटाफट निकल जाते थे ना। लंबी दृष्टि ऐसे कभी नहीं होती थी। तो मैं सोच रही थी तो वो जो है ऐसे ही नहीं हुआ वो सब, लेकिन ये ड्रामा है। ये बात एक बाबा का ही ज़रूर इसमें जैसे कि आना या एक रोल है इस चीज़ में कि बाबा ने ही ड्रामा में जैसे एक रोल किया है। हम में से बहुत कोई है ऐसा जो बाबा के आने का मधुबन में किसने नहीं देखा अभी तक? कोई है यहाँ पे ऐसा? दीदी पूछ रही है उपसभा में। कुछ हैं। मुझे ऐसा लगा कि खास इन जिन्होंने देखा नहीं ऐसे उनके लिए बाबा जैसे कि कि उनको अनुभव देने के लिए बाबा ने जैसे ये क्रिएट किया। और ये एक सबूत था कि बाबा इंचार्ज हैं, कि ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है बाबा बहुत पावरफुल सिग्नल दे रहे हैं कि हमारे साथ ही हैं, हमारे साथ ही होंगे जब तक हम घर ना जाएं। और उसके बाद हमें सत्युग में भेज देंगे, हमें बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। और हम उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, लेकिन वो भी केयर फ्री हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं बाबा हमारे से। कि बाबा इंचार्ज है, बाबा ही वो हैं जो बाबा ने जो ड्रामा के सीक्रेट्स हमें बताए हैं, राज बताए हैं। और इस समय के बाद जो एक गहरा काला समय जो चल रहा है उसके बाद तो प्रकाश आने वाला है। और फिर सत्युग में दिन में हम आएंगे और हमारे लिए तो जो कंफ्यूज्ड और लॉस्ट ऐसा हो जाता है ना, वो अवस्था चली जाएगी जब आपको पता है कोई सी जगह पर आप जाते हो, लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप रात के वक्त उठते हो और आप सोचते हो कि कहाँ जाना है, कहाँ से लाइट स्विच ऑन करनी है, पता ही नहीं है आपको। तो बहुत आसान हो जाता है कि आप कहीं भी टक्कर मार सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं फर्नीचर कहाँ रखा है, सोफ़ा कहाँ है, दरवाज़ा तो वहाँ नहीं मिला जहाँ पे आप सोच रहे थे, क्योंकि अंधेरे में कुछ भी क्लियर नहीं था आपको। और आपको लगता है कि अरे, और आप दरवाज़ा तो उस तरफ था और आप इधर चल पड़े थे। तो इस तरह से एक बहुत छोटे से कमरे में भी आपको सब कुछ पता है, कि आपको लगता है आपको सब कुछ पता है, और वहाँ पर अब तक आदत से आपको पड़ी नहीं उस जगह की। तो कितना आसान हो जाता है वहाँ पे से धक्के खाना और गिर जाना, और या फिर आप टक्कर खा के गिर सकते हो फर्नीचर से। तो इस दुनिया में जहाँ पे सब कुछ झूठ है, ये सिर्फ डार्क नहीं है बाहर, लेकिन ये बहुत आसुरी भी है और बहुत बहुत झूठ भी है और धोखा देने वाला है। कितने बाबा हैं दुनिया में, सोचो आप। मुझे बताया गया बहुत सारे हैं अभी बाबा। हम सच्चे वाले बाबा की बात नहीं कर रहे जो मधुबन में आते दादी गुलजार में, नहीं। हम वीडियो क्लिप्स की बात कर रही हूँ, जो कि कोई दिल्ली में है, कोई कहीं है, कानपुर में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कितने सारे हैं। तो बहुत आसान है कंफ्यूज हो जाना। मुझे क्या चीज़ बहुत पावरफुल बनाती है, वो है
कि मुझे मालूम है बाबा मधुबन में आते हैं, बाबा ने हमें बताया है बाबा मधुबन में आते हैं, बाबा दादी गुलजार में आते हैं, बाबा ने हमें बताया है वो आएंगे, कि वो फिक्स्ड रथ में आएंगे। और फिक्स्ड चैरिट तो था, फिक्स्ड रथ था। बाबा ने एक मुरली चलाई थी दादी गुलजार के द्वारा। बाद में बाबा हमेशा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही मुरली चलाते थे। और हम कहते हैं मम्मा के जो क्लास मम्मा की भी है, वो भी हम मुरली, उनको भी मम्मा की मुरली बोलते हैं हम। तो दूसरी जो क्लासेस चल रही होती है उससे थोड़ा अलग कर रखने के लिए उसको मम्मा की मुरली बोल देते हैं, क्योंकि क्लास तो बहुतों की होती है। आप भी कुछ सालों से मम्मा की मुरलियाँ सुन ही रहे हो, वो कुछ हाल ही में शुरू किया है कि एक साल में एक बार ही आती थी वो 24 जून को ही मम्मा की मुरली। लेकिन हाँ, हाल ही में तो लेकिन मम्मा की मुरलियों का थोड़ा सा जो एक अंश आता है, आप जैसे मम्मा की मुरली सुनते हो, आप देखते हो कि कितनी अलग है वो बाबा की मुरली से, कितनी अलग होती है। मम्मा एक सब्जेक्ट को चुनेगी, फिर डिटेल में उसके बारे में बात करेगी, लेकिन हमेशा ही शिव बाबा ने ऐसे बोला, शिव बाबा ने हमें इस प्रकार से बोला। तो बाबा की मुरली जो है ये हमारे पास ना सर्टेन चीज़ें हैं कि बाबा की मुरली हमारे पास है, और बस इस चीज़ को ही मुझे पकड़ लूँ तो मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और तो मुझे सिर्फ क्या करना है, अगर मेरा कोई सवाल है तो अगले दिन ही बाबा उसका जवाब मुझे दे देंगे मुरलियों में, और बाबा को एक इंस्ट्रूमेंट ढूंढ लेंगे जिसके थ्रू हमें उत्तर मिल जाएगा। और इसीलिए मुझे बिल्कुल पक्का विश्वास है इस बात का कि बाबा की जो प्लान है, योजना है, वो ऐसी है कि बाबा समय समय पर हमें इशारा देते रहते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और मेरे अपने व्यक्तिगत सवालों के लिए, या फिर चाहे एक दिन जैसे हुआ, बाबा जो है इंटरवीन करते हैं कि जैसे दादी जैसे आई मोहिनी दीदी में कि भाई मैं अभी, बाबा ने इशारा दिया, मैं हूँ यहाँ पर ही हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ, तो कोई सवाल नहीं है। ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है और निश्चित है। हमें बिल्कुल उस समय के बिल्कुल पास आ चुके हैं जहाँ सडनली कुछ भी हो सकता है। अचानक भगवान का जो मैसेज है वो दे दिया गया है, दे दिया जाएगा जो भी है, और हम जाएंगे घर। और यहाँ आने से पहले मैंने कुछ सुना जो अफ्रीका में है, जो आपको बता देंगे और अच्छी तरह से बता देंगे। लेकिन एक बहुत अच्छा प्लान जो है कि अफ्रीका को, सर्व अफ्रीका जो है वो कितना अच्छा इमेजिन प्रोजेक्ट बन गया कि उससे पूरे के पूरे महाद्वीप को ही सर्व किया गया, सेवा की गई। अब प्रोजेक्ट जो है भी जैसे कुकर में है और भी बॉयलर में आने वाला है, मतलब आगे बढ़ने वाला है अभी ये प्रोजेक्ट। तो जो मीडिया है, जो मीडिया अफ्रीका में जो है, पूरे मीडिया के द्वारा जो बाबा का मैसेज देना है, जब उन्होंने सर्व अफ्रीका शुरू किया तो इतने सारे बाबा के निमित्त बच्चे नहीं थे वहाँ पे जो सेवा करें, सेवाधारी। लेकिन अभी तो सब कुछ है, स्रोत है, रिसोर्स है, अभी तो वहाँ अनुभव है, बहुत अच्छे कनेक्शंस भी हो गए। तो ये एक जैसे शुभ अवसर मिला है कि हर एक के पास, सिर्फ अफ्रीका नहीं लेकिन हर जगह, कि उनको समय को, अपने कलाओं को, अपनी ऊर्जा को यूज़ करना है। तो अभी अपना भाग्य बनाने का समय है, अभी समय है बाबा के बच्चों के लिए। जो हमने समय गंवा दिया उसको फिर से जैसे कि कैचअप करने का समय है। अभी जो गुम हो गया उसको कैचअप करने का समय है कि ये मुरलियाँ जो हैं आप और कुछ कर सकते हो। मुरलियाँ हमें बता रही हैं कि आपके पास हमें समय है। और मुझे ये बात बहुत अच्छी बात लगी, बाबा ने कहा
जो ब्राह्मण जीवन का जो एक साइन है, क्या है? लगातार साइन क्या है ब्राह्मण जीवन का? कि अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन और अभ्यास था ना, अटेंशन और अभ्यास कि लाइफ लॉन्ग के लिए इसको याद रखना पड़ेगा, अटेंशन और अभ्यास। लोग तो कुछ साल पहले ही लोगों ने शुरुआत की इस बात की, अभ्यास और अटेंशन। बाबा ने तो 80 साल पहले ही हमें बता दिया कि आपके अंत मरने के समय तक आपको ये याद करना है, आप स्टूडेंट हो। और दादी जो है वो हमें दिखाया अच्छी तरह से, दादियों ने। तो अगर मुझे निश्चित होना है कि हाँ, कि मुझे घर में जाना है, बाबा के साथ जाना है, बारात में नहीं जाना है, बाबा की सजनी बन के घर जाना है। क्या भाइयों को ये होता है कि आप बाबा की सजनी हो? क्या भाइयों को लगता है बाबा की सजनी हो? देखो मुझे कोई सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, किसी ने कहा नहीं नहीं हमें नहीं लगता, किसी को लगता है नहीं नहीं, हाँ नहीं। ओके, ये तो बहुत अच्छी आपकी सच्चाई है, ईमानदारी है, किसी को पता नहीं चल रहा है। ओके, क्या बहनों से मुझे पूछने की ज़रूरत है ये? यस, बहनों को लगता है हाँ कि हम बाबा की सजनियाँ हैं। हाँ देखो बहनें कह रही हैं हाँ हाँ। तो क्या अंतर है बाबा के साथ जाने में सजनी बनकर, या फिर भाई बारात के साथ जाना? जैसे बाबा कहते ना, बाबा कहते ना मच्छर, तो बाबा कहते ना मच्छरों सदृश से जाओगे क्या? नहीं, हमें मच्छरों सदृश नहीं जाना हमें। तो क्या मुझे विश्वास है कि मैं घर जा रही हूँ, मैं बाबा के साथ, कि बाबा का वो इनविटेशन है हमारे लिए। अगर मैं बाबा के साथ घर जा रही हूँ और मुझे सत्युग में मुझे वापस भी आना है, तो मुझे कोई सवाल ही नहीं है इस बारे में, कोई सवाल नहीं है कि बस हमें जाना है और आना है। हाँ, मुझे ये सोचने की ज़रूरत है कि सत्युग में बनना क्या है, मुझे वो पुरुषार्थ करना है और मुझे वो फीलिंग फिर आ जाएगी। लेकिन इस पल बस यही सर्टन रहो कि हाँ घर जाना है और बहुत जल्दी वापस आना है। तो यहाँ पे बहुत अनिश्चितता की बातें हैं कि जो मुझे पता है वो बातें निश्चित बातें, जो निश्चित बातें हैं, जिन्हें मुझे पता है, जो मुझे आगे बढ़ाने में मदद करती हैं, इन सीन्स को, ड्रामा को पीछे छोड़ने में जो मदद करती हैं, उन चीज़ों को मुझे याद करना है। तो ये बहुत आसान जितना आप करते जाएंगे ना अभ्यास, बहुत आसान होता जाएगा। इसलिए बाबा कहते प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप अभी तक मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, अगर कुछ होता है तो चाहे बेशक मैं कहती रहूँ ड्रामा, लेकिन अगर मैंने प्रैक्टिस किया है तो ये मुझे ये बार बार में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ड्रामा जो है वो कल्याणकारी है। जो कुछ भी हो रहा है मुझे उसकी, कि लोग जैसे कि मेरा चेहरा देख रहे हैं, कि मेरे व्यवहार को देख रहे हैं, और बाबा के बच्चे जो हैं हमेशा ही उनको लोग देखते रहते हैं। आपको पता है ना, हमेशा ही कैमरा के अंडर होते हैं। अगर आप अपने लोग के घर में आपको देखते रहते, आप तो कहते हो ना आप राजयोगी हो, तो चेक करते रहते हैं ना आपको, तो अपेक्षा रखते हैं आपसे कि आपके अंदर
कुछ व्यवहार ऐसा अलग होना चाहिए लोगों से, क्योंकि आप तो राजयोगी हो। तो वो आपके सबसे बड़े टीचर हैं असल में, आपके घर वाले। वो कहेंगे अरे क्या हुआ, लौकिक दुनिया में भी लौकिक काम में जाते हैं। जो ब्रह्म कुमारीज राजयोग का यूज़ नहीं करते, लेकिन वो अब तक तो जहाँ पर भी ब्रह्म कुमारीज नाम यूज़ कर ही रहे होंगे, अब तक तो आपने इतनी सेवा कर ही दी होगी, वो भी आपको देखते। अगर आप सेंटर पे रहते हो, आपको ये नहीं पता आपकी कितनी आँखें आपको देख रही होती हैं। ऐसे नहीं जो आपके साथ रहते सिर्फ वो नहीं, लेकिन जो सेंटर पे आते हैं, आप स्टेज पे हैं हर पल। किसी ने कहा कि जैसे मछली जो होती है ना, एक शीशे के बर्तन में जैसे है। जैसे दादी जान की बहुत पहले 1964 में, बहुत पहले दादी ने कहा था, आप दूसरे शरीरों में थे उस समय तो, हाँ, आप 1964 की बात है। दादी पूना में थी, मम्मा पूना में आई हुई थी। दादी ने मम्मा से पूछा कि मम्मा कोई एस्ट्रोलॉजर थी क्या? नहीं, मम्मा ज्ञानी थी, योगी थी, और जानती थी कि हाँ कि उस पल जो ब्राह्मण संसार देख रहा है, लेकिन लौकिक संसार भी देख रहा है। छोटा सेंटर था, कुछ होता नहीं था, लेकिन फिर भी, लेकिन संसार तो आपको देख रहा है ना, तो इसीलिए उसका क्या अर्थ है कि अनिश्चितता हर एक के लिए, लेकिन मैं निश्चित, और मेरी स्टेबिलिटी, मेरी स्थिरता, मेरी निश्चितता उनको रिमाइंड करवाएगी कि हाँ पॉसिबल है निर्भय बनना, ये हिम्मत रखना ये पॉसिबल है। मैं उनको प्रेरणा दूँ और आशा दूँ। अब मैं भी शायद कुछ आपको कहेंगे, आप हमें बताते थे ना मेडिटेशन के बारे में, तो और बताओ कुछ हमें, ऐसे बोलेंगे आपको। वो समय जब आएगा, जब जानना चाहेंगे कि वो आप क्या कर रहे हो, जानना चाहेंगे, तो भगवान के आप मैसेंजर हो ना, आप तो संसार भर में फैले हुए हैं हम सभी। मैं सोचती थी, दादी जानकी के साथ मैंने डिस्कस किया था एक बार। दादी शुरुआत के दिनों में जब लंदन में थी, दादी 1975-1976 की बात है। मैंने कहा दादी कुछ साल तक तो दादी गई नहीं थी ना इंडिया। तब उसने कहा नहीं कि उसने ये नहीं कहा मुझे मधुबन की याद आती है, बाबा तो मेरे साथ है वहाँ पर भी। और फिर मैंने कहा दादी आपको लगता नहीं दादी कि अंतिम पलों में, तो मुझे ये नहीं पता था कि इस फाइनल जो अंतिम घड़ियाँ भी इतने दूर हैं। आपको अब लगता नहीं कि अंतिम घड़ियों में आपको मधुबन में आना चाहिए? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा क्या ये आपका विचार है? मैंने कहा हाँ दादी मेरा तो विचार है ये। दादी ने कहा नहीं मेरा नहीं है ये, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ जहाँ मुझे बाबा रखेगा बस। और 1980 में 84-85 में बहुत लेट था, बाबा अपने बच्चों से मिल रहे थे, बहुत लेट समय था, हम स्टेज पर थे। बाबा ने टीचर्स को बुलाया स्टेज पे ओम शांति भवन में, और बाबा ने कहा सवाल पूछो जो पूछना है। किसने पूछा? बाबा क्या आप हमें मधुबन में आप हमें बुला लोगे क्या? बाबा ने कहा, बाबा शायद चार्ली भाई आप थे शायद वहाँ पे। कुछ सवाल मुझे याद आ रहे जो बाबा से हमने पूछा था। बाबा ने कहा आपको याद है कि आपकी जो कि आपको ध्यान है ना, ऐसे कहेंगे कि ऐसे लिखा है आपके शास्त्रों में
कि सफ़ेद वस्त्रधारी आए और आपको जैसे कुछ ज्ञान दिया, इस तरह की बातें लिखी हैं, क्रिश्चियनिटी में है, ऐसा कुछ है। उस गैदरिंग में थे कुछ क्रिश्चियन कि बाइबल में लिखा हुआ है कि पहाड़ों से जैसे सफ़ेद वस्त्रधारी नीचे आए और ज्ञान दिया। तो बाबा ने कहा, आपको क्या लगता है कि क्यों आपके देशों में, इतने से देशों में ये इनका यादगार है? कहाँ कुछ मधुबन आएंगे, लेकिन आप में से बहुत वहीं पर ही होंगे जहाँ पे आपकी ज़रूरत है, वहीं पे रहोगे आप बाबा का मैसेज शेयर करने के लिए। ऐसा नहीं मैसेज कि भगवान आ गया, वो मैसेज नहीं है, लेकिन मैसेज है कि प्यार का मैसेज देना है, आपके ट्रस्ट का, आपके फेथ का, आपके विश्वास का ये मैसेज आपको देना है कि हाँ भगवान यहाँ है, भगवान आया है, हमें ले जाने आया है साथ। तो इसीलिए दादी ने मुझे फिर इसी दादी ने मुझे उसी समय से जैसे तैयार कर दिया, ये मत सोचो कि अटैच नहीं हो रहा मधुबन से। फिर बाबा का ये रिस्पॉन्स आया कि बिल्कुल अंडरलाइन कर लिया मैंने कि नहीं, जहाँ अब मैं सोचती हूँ कि जहाँ भी दादी होगी, दूसरे शरीर में है सभी दादियाँ तो कि हाँ, उनका आंसर बिल्कुल सही था, जहाँ कहीं भी हूँ मैं बाबा के साथ ही हूँ। तो हाँ, तो उस पल, अंतिम क्षणों में, अंतिम पलों में आत्मा बाबा के साथ जुड़ेगी तो हाँ, तो सभी बाबा के साथ जुड़ेंगे और बाबा उनके साथ ही होगा ना, जहाँ भी होंगे। जहाँ भी मैं हूँ, मुझे ये पक्का करना होगा कि मैं बाबा के साथ हूँ और जो भी मेरे आसपास है, मैं उनको भी शांति और स्थिरता दूँ। जो मेरे साथ क्या हुआ आज, मेरे सामने एक मकड़ी आ गई और मैं चिल्ला पड़ी। मेरे सामने एक मकड़ी आई। बहनों के लिए मकड़ी बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन भाइयों के लिए फिर भी कुछ स्थानों पर जो कोई आवाज़ सुनते हैं, उनको लगता है कि ये कोई कि बंदूक चली है। और कराची मुझे ध्यान, एक बार एक आवाज़ आई तो किसी ने बताया कि आपको लगता है क्या है, कि क्या ये बंदूक चली, ऐसी आवाज़ आई। तो यह हो सकता है कुछ और चीज़ थी, लेकिन पहला विचार यही है, क्या ये बंदूक चली, क्या बम गिर रहा है क्या? हाँ, जो कुछ भी है, बस मुझे क्या करना है, मुझे बाबा के साथ अपना कनेक्शन रखना है। तो वो अटेंशन जो आज क्या चीज़ है जो मुझे दूर कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, किस चीज़ से मुझे अभी भी डर है, भय है। मुझे किसी ने पूछा कुछ दिन पहले कि मैं अपने आप से पूछती हूँ, क्या आसान क्या है, कि डूबना आसान है कि अर्थ को एक के नीचे दबना आसान है, या क्या चीज़ आसान है, कैसे में मरना आसान रहेगा? हाँ, कि अर्थ को एक के नीचे, जैसे ज़मीन के नीचे बाबा नीचे दब जाऊँ, या फिर मैं डूब के मर जाऊँ, क्या आसान है? नहीं, लेकिन नहीं, ये सब याद नहीं करना, हमें बाबा से जुड़ के रहना है, वो हमें करना है। तो अचानक से सब कुछ होगा, लेकिन बस प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास और अटेंशन करना है, बस बाबा के साथ रहना है। और अगर मैं पहचान सकूं ये बात कि कौन से मेरे भय हैं आज, बस हमें आप एक एक्सपेरिमेंट करो अपने अंदर। क्या होगा अगर एक पानी की बहुत बड़ी लहर मेरी तरफ आए और मैं कहीं जा नहीं पाऊँ? क्या होगा? क्या मैं बाबा के पास जा सकती हूँ? बस प्रैक्टिस करो और आप डरना बंद कर दोगे। आप बड़ी लहरें आपकी तरफ आएंगी, आप डरना बंद कर दोगे। ज्ञान जो है, बस ज्ञान का अर्थ क्या है? बस पहचान, जो माया को पहचान पाना, जब माया के आने से पहले उसको पहचान लेना, वही तो ज्ञान है ना।
आप बाबा बोलते हैं ना कि माया को आप दूर से पहचान लो, यही सही हो, ताकि आप वो उस समय जो शक्ति चाहिए उस माया से डील करने की, तो वो आप पहचान सको, उसको आप इमर्ज करो। जो भी मेरे भय हैं उनको आप पहचानना है। जिससे बाबा ने कहा ना, मोह के बारे में बाबा ने कहा है, तो पहचानो कौन से मोह हैं आपके, सबसे बड़े मोह कौन से हैं। मैं लोगों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, चाहे लौकिक या अलौकिक, कौन से वो अटैचमेंट से मोह है। मुझे पता है बहुत हम कि हमारी सबसे बड़ी अटैचमेंट तो दादियाँ थी। देखो दादियाँ चली गई, देखो ड्रामा। हम सभी ज़िंदा हैं अभी भी, हम ब्राह्मण हैं अभी भी, अब भी मैनेज कर रहे हैं हम, अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है अभी भी। तो जैसे बाबा की तरह, साकार बाबा की तरह कभी भी यज्ञ जो है वो बाबा के द्वारा चलेगा। और देखो चल पड़ा, ऐसा कहा गया था पहले। और देखो, और मेरे लिए भी मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, मैंने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था कि दादी के बिना, दादियों के बिना यज्ञ चलेगा। कि मैं सोचती हूँ कि कैसे मैंने दादी, मैं सोचती, मैं कैसे सोचती थी ये बात कि दादियों के बिना यज्ञ नहीं चलेंगे। दादी रतन मोहन ने भी 98वां 25 मार्च को, अभी 98 साल की दादी अपना बर्थडे मनाएगी अभी। तो कि कितना मेरे लिए अभी सोचता था कि दादी जानकी सदा ही रहे, कि कल्प के अंत तक रहेगी। कितना अजीब था, मैं सोच रही हूँ अभी, लेकिन ये मेरे विचार थे। लेकिन देखो पहले दादी 1990-95 की थी, तब मैं ऐसा सोचती थी, तो कितनी अजीब बात मैं सोचती थी। अब लगता है कि अरे नहीं, दादी 103 साल की दादी चली गई। वो क्लियर था कि एंड ऑफ द कल्प जो है, कल्प का इतना जल्दी नहीं आएगा। कि आज अब मैं कहाँ हूँ आज के दिन, मेरे अटैचमेंट्स कहाँ कहाँ हैं। और मेरा अटैचमेंट सेवा के प्रति है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। क्योंकि ऐसा समय आएगा जैसे कोविड आया, कुछ समय के लिए बाहर की सेवा बिल्कुल बंद हो गई, और फिर हमने ऑनलाइन डिस्कवर किया, और सब तरह की बातें हमने डिस्कवर, और सर्विस भी बढ़ गई। लेकिन बाबा ने हमें बताया है वह समय भी आएगा कि बाहर नहीं जा पाओगे, लेकिन वो भी समय भी आएगा जब ये सारी मशीनें सब बंद हो जाएंगे, सब कुछ नहीं होगा। तो मेरी अवस्था उस समय क्या होगी? मैं अपने साथ अकेली, और जिसके साथ मेरा सबसे ज़्यादा कर्म है, जो मेरे सेंटर के जो ब्राह्मण्स हैं, या मेरे घर में, या मेरे काम की जगह पे, बस उनके साथ ही मैं होंगी, या तो अकेले या उनके साथ। अगर मैं बाबा को अपने उसी पल में नहीं लेके आऊँ, उस समय बाबा को मेरे साथ को मैं नहीं लाऊँ, तो बहुत अनकंफर्टेबल स्थिति होगी वो। इसीलिए चेकिंग आज ये है, क्या मैंने सभी के साथ कर्मा सेटल कर दिया जो मेरे आसपास है। और मुझे ऐसा लगता है अभी भी कुछ फ्रिक्शन है संस्कारों की आपस में, तो जितना जल्दी हो सके उस संस्कारों को मुझे सेटल करना है। हाँ, ये पॉसिबल है अगर मैं फोकस अटेंशन दूँ तो, कि उनके साथ में क्या बातचीत करूँ। वो बहुत मुश्किल लगता है कन्वर्सेशन करना, लेकिन फिर भी, लेकिन क्लियर करो बातों को, माफ़ी मांगो जो मैंने कुछ किया है, और अपना एक्सप्रेस करो, व्यक्त करो कि जो मुझे व्यक्त करना है उसको करो। अपने आप को क्लियर और क्लीन कर लो। जो भी बात है कि मेरे कर्म में सेटल करूं, इसके
इसके पहले कि टू लेट हो जाए। ऐसा तो ये तो करना ही है पक्का कि नए कर्म नहीं बनाने हैं, लेकिन हाँ जो है उनको सेटल करना है। लेकिन इस पल मुझे लगता नहीं कोई नए कर्म बना रहा होगा। अब कोई बहुत अवेयर है अभी, ये अभी सेटलमेंट का समय है। एक स्कैन करो 360 डिग्री चारों तरफ कि कहाँ पे मुझे अभी कर्म है अभी मेरे, क्या मैं उन कर्मों को सेटल कर सकती हूँ। तो उसी से मुझे ना वो शक्ति मिलेगी कि बिल्कुल कि जब मैं अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल सर्टेन हो जाऊं, जैसे बाबा कहते हैं ना कि अंत में जो भी हिसाब किताब जो सेटल नहीं किया ना वो आपको खींचेगा। तो केवल मेरे अटैचमेंट नहीं, लेकिन जो भी सेटल नहीं किया है वो आपको खींचेगा। तो चीज़ों को क्लियर करना है कितना जल्दी, जितना भी जो भी समय वक्त बचा है उसमें क्लियर करना है। अगर मैंने क्लियर कर लिया हाँ, और फिर क्या होगा, और बहुत समय बचा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप बहुत कर्म को खाता जमा करो। लेकिन अगर मैं सेटल कर सकूं अभी जितना समय बचा है, तो कितने अंत समय में हम कितने स्थिर हो जाएंगे हमारी मन की अवस्था कि बस घर जाना है बाबा के साथ। मैं अपने घर से आऊँगी सत्युग से फटाफट ब्रह्मा बाबा के साथ जल्दी से सत्युग में आ जाऊँगी। शिव बाबा तो पीछे रह जाएंगे, अपने रिटायरमेंट पीरियड अपना एंजॉय करेंगे शिव बाबा, तो हम तो नीचे ब्रह्मा बाबा के साथ होंगे। एक बहुत पावरफुल शक्तिशाली विचार बाबा ने दादी जानकी को बताया था कि मुझे लगता है काश हम सभी के लिए भी ब्लेसिंग हो, मुझे आशा है ये। दादी जब वापस आई लंदन से 4 साल के बाद, जो आई नहीं 4 साल के बाद आई, अप्रैल 1978 में। सुदेश बहन भी 4 साल बाद के बाद आई। तो बाबा उनके लिए स्पेशल आए थे बाबा। सीज़न तो ख़त्म हो गया था, बहुत प्यारा ब्लेसिंग दी दोनों को। लेकिन एक स्पेशल दादी जानकी को एक बात कही, आप बाबा के साथ 84 जन्म आप बाबा के साथ रहे हो। जब आप पूज्य थे, पुजारी थे तो भी आप पूज्य बने, जब पुजारी बने तो आप भी पुजारी बने। आप बाबा के साथ 84 जन्म ब्रह्मा बाबा के साथ, तो बाबा के साथ पूज्य बने, बाबा के साथ ही पुजारी बने। तो दिल कितना खुश हुआ होगा कि कितना प्यारा उनका अनुभव रहा होगा। सोचो बाबा आपको ये बात कही, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि हम सभी के लिए भी ऐसा ही होगा, हम भी ब्रह्मा बाबा के साथ पूरा कल्प रहेंगे। तो मैं नहीं कहूँगी मेरा एम है, लेकिन ये तो मेरे दिल में ये मैं खजाना रखती हूँ कि हाँ, कि कितना अच्छा ब्यूटीफुल रहेगा वो, कि हाँ घर जाना शिव बाबा के साथ, हाँ जाना है, लेकिन स्वर्ग में जल्दी से ब्रह्म बाबा के साथ आना, कि वो निश्चितता वही जो है हमें मदद करेगी। इन सभी जो अभी अपहीवल का समय है, ये इतना क्लाइमेट चेंज का जब कॉन्फ्रेंस होता है ना, हमने देखा 12 साल से हम जाते हैं। 2009 में लोग सरप्राइज़ हुआ, लोगों की कॉन्शियसनेस क्लाइमेट चेंज में बहुत उनको अचंभा हुआ। और धीरे धीरे 2014 में मुझे ध्यान इसलिए है वो साल क्योंकि पेरिस के पहले बिल्कुल लोगों ने नोट बनाना शुरू कर दिया कि फेथ मतलब जिनके अंदर विश्वास है, जो एक्टिविस्ट हैं, 2015 में उनको बुलाया गया। जैसे
कि वो हमें वेलकम करने आए थे। तो ये सब हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो आमिर से पूछते रहते हमसे सवाल कि पीपल ऑफ फेथ मतलब ये धर्म से संबंधित जैसे आध्यात्मिक लोग हैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहले हमने रेजिलियंस के बारे में बात की, आशा के बारे में बात की, अभी तो हम क्लाइमेट एंग्जाइटी के बारे में बात करते हैं। अभी वो यूज़ करें क्लाइमेट इमरजेंसी, क्लाइमेट क्राइसिस नहीं, क्लाइमेट इमरजेंसी। उन सब के द्वारा हम सभी से पूछते हैं, हम आपसे पूछते हैं कि हम क्यों हैं हम यहाँ पे, हम क्या दे सकते हैं। ये ग्लोबल हो रहा है, ऐसा ग्लोबल बात है ये। तो इसीलिए हाँ, हम फ्यूचर के लिए होप देते हैं, आशा देते हैं भविष्य के लिए, लेकिन कि हाँ हम ये एक तरह से एक आशा दे रहे हैं कि और भी एक पक्का हम आपको बता रहे हैं कुछ अच्छा आने वाला है, कि एक बहुत पक्की बात है, सब बहुत अच्छा कुछ और आने वाला है। हाँ, बहुत अपहीवल है, बहुत हलचल का समय है, लेकिन और भी कुछ अच्छा आने वाला है। अगर मैं बिल्कुल स्थिर हूँ अपने ज्ञान में, अपनी समझ में, तो अगर कोई सवाल नहीं रहेगा फिर हमारे अंदर। ये सच्चाई है, सभी को मदद करेगा। इसलिए बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे तो पूरे सब जगह बच्चे हैं, बाबा के तो हर जगह हैं, बाबा के तो सब बेनिफिट ले सकते हैं। जब मधुबन से हम जाएं तो इस पक्के विश्वास के साथ हम यहाँ से जाएं कि हमें कोई नहीं हिला सकता। जी कहना होगा, जो भी ग्रुप में देखती हूँ बहुत लकी ग्रुप हैं, क्योंकि कोविड से पहले हॉल बिल्कुल फुल होता था, 800-900 लोग होते, डबल फॉरेनर्स होते थे। एक तरफ तो लोग खुश थे, बहुत अच्छा कहते थे, इतने सारे लोग हैं, वो इतने सारे लोग हैं। अभी देखो ड्रामा के अनुसार देखो क्या है, शुरुआती दिनों की तरह लग रहा है कि कितना बड़ा कैंपस और कितने कम लोग हैं। देखो, तो आप भाग्यशाली हो, आप बहुत भाग्यशाली हो। ओम शांति। You're lucky. You're all very lucky. Om Shanti. When you are weary, here's what I'll do. When you can't smile anymore, I'll smile for you. I'll be the raindrops when you cry. I'll be the sun when you can't shine. And when the world runs out of time, I'll be there too. Too many people, too blind to see. Too many roller coaster rides won't set you free. So chase the rainbow, chase the high, become the brightest in the sky. But when the world runs out of time, you'll come to me. And I'll be waiting to catch you when you fall, to see you through it all. Don't turn your face away from me, 'cause I'll be waiting all through eternity. I'll be there patiently. Don't take your love away from me.
I will remind you who you are. And when you shine just like a star, I'll let you go. And I'll be waiting to catch you when you fall, to see you through it all. Don't turn your face away from me, 'cause I'll be waiting all through eternity. I'll be there patiently. Don't take your love away from me. When you are weary, here's what I'll do. When you can't smile anymore, I'll smile for you. I'll be the raindrops when you cry. I'll be the sun